आपने आज तक सुना और देखा होगा कि सबसे ऊंचा मीनार मीनार पाकिस्तान है, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान का सबसे बुलंद तरीन मीनार दीपालपुर में मौजूद है। इसकी ऊंचाई 210 फीट है, जबकि मीनार पाकिस्तान की ऊंचाई 190 फीट है। इस वक्त मेरे साथ जो इधर के दरबार साईं अब्दुल रज़ाक जो बुज़ुर्ग हैं, जिनके नाम से ये मज़ार बनाया गया और मंसूब है, उनके पड़पोते मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये मीनार और इस जो दरबार बनाया गया इसकी हिस्ट्री क्या है। मेरा नाम डॉक्टर फैज़ान अहमद रज़ाकी है। मैं हज़रत बाबा साईं साहब का पड़पोता हूँ, साईं बिलाल अहमद साहब का पोता हूँ और गुलाम अहमद रज़ाकी साहब का बेटा हूँ। 1982 में हज़रत साहब का विसाल हुआ, जैसा कि आपने अभी अपने नाजरीन को बताया। 82 में दरबार के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था और उसके साथ ही ये मीनार की जो आपने हिस्ट्री पूछी, तो इसका भी साथ ही कंस्ट्रक्शन और इसकी बुनियादों का काम शुरू हुआ था। अच्छा, ये आपकी वफ़ात के बाद ये काम शुरू हुआ? जी जी बिल्कुल। आपके विसाल के बाद, आपकी तदफीन के बाद ये जो मज़ार है इसकी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। और उस वक्त फिर ये हुआ था कि कुछ टाइम पे जब वो सीमेंट वगैरह के इश्यूज़ थे, उसकी सप्लाई के इशू थे, तो कुछ टाइम के लिए इसकी 2 से 4 महीने के लिए ऐसे समझ लें कि कंस्ट्रक्शन स्लो हुई थी। ठीक है। और फिर इसकी कितनी देर में तामीर हो गया था दरबार और मीनार कंप्लीट? ऑलमोस्ट जो इसका स्ट्रक्चर था दैट वाज टेक लाइक 10 ईयर्स, जिसमें कंप्लीशन इसकी हो गई थी। और उसके बाद जो ये नक्काशी आप देख रहे हैं, आप इसमें थोड़ा सा वक्त ज़्यादा दरकार था और ये बाद में आफ्टर ईयर्स कंप्लीट हुआ है। एंड 90s ये फुल फ्लेज कंप्लीट था प्रोजेक्ट। अच्छा, बेसिकली जो बाबा जी बुज़ुर्ग हैं ये कब से यहाँ पे आबाद थे इस इलाके में? तो अभी आपकी जो आबाओ अजदाद हैं ये यहाँ पे ही मंसूब है? हज़रत साईं साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है कलानौर इंडिया से तशरीफ़ लाए थे यहाँ पे। और सिलसिला नक्शबंद के अंदर हज़रत ख्वाजा अब्दुल खालिक खान साहब रहमतुल्लाह अलैह कोट शरीफ इंडिया से आप बैत हैं और वहाँ से ही आपको खिलाफत है। सिलसिला नक्शबंदिया, चिश्तिया, कादरिया और सोहरवर्दिया चारों सिलसिले साईं साहब को फैज़ भी है और खिलाफत भी है। साईं साहब रहमतुल्लाह अलैह हिजरत करके आए थे यहाँ पे, तो हम शुरू में सकरंड सिंध में कुछ टाइम रहे हैं। उसके बाद यहाँ जो है दीपालपुर और उसके मज़ाफ़ात में हमें ज़मीन वगैरह जो अलॉट हुई, जो क्लेम वगैरह मिले, वो यहाँ फिर आबाद। अभी ये किसके अंडर चल रहा है, इनको कौन मैनेज कर रहा है? और यहाँ पे मस्जिद भी है साथ, ठीक है, एक बड़ा एरिया, यहाँ पे मदरसा भी है, तो इसको कौन अब मैनेज कर रहा है? यहाँ पे आपके ख़ानदान के ही लोग हैं या बाकी इंतज़ामिया बनी? अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है। लोग इस पर थोड़ा सा करते भी होंगे कि हम शायद यहाँ से कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। साईं साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हयात मुबारका में जो ज़ाती इनकी प्रॉपर्टी थी उसको मुख्तलिफ़ शोबों के हिसाब से तकसीम किया और इस पूरे इंतज़ाम को देखने के लिए एक पूरा इंतज़ामी स्ट्रक्चर मरतब किया जिसको अंजुमन रज़ाकिया कहा जाता है। और अंजुमन रज़ाकिया, खालिया रज़ाकिया उस वक्त से अब तक इसको लुक आफ्टर कर रही है। उसमें हम जो बतौर साहबज़ादगान जो हैं उसमें कुछ रोल ज़रूर प्ले करते हैं, लेकिन उसके बाकायदा मेंबर होते हैं जो मुरीदैन है या अक़ीदतमंद हैं, उनमें से या शुरफा में से उसकी प्रॉपर मेंबरशिप होती है और उसके ही इलेक्शन होते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि सालाना उर्स कब होता है और आपके जो मुरीदैन हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं? मुरीदैन तो पूरी दुनिया में, और लेकिन जो सालाना उर्स हज़रत साईं साहब रहमतुल्लाह अलैह का होता है वो 2, 3, 4 जमात सानी को हर साल मुनक्किद होता है। और हज़रत साईं साहब के जो पीर साहब का उर्स है वो 15, 16, 17 मुहर्रम को हर साल में होता है। यहाँ पे 2 उर्स होते हैं। तो जो पाकिस्तान से आते हैं वो बलूचिस्तान से भी कुछ लोग हैं, जो अपर दीर वाला इलाका है उधर से भी आते हैं, कराची से भी आते हैं, मुल्तान से भी आते हैं। ओवरऑल कोई वो जेंडर वो और क्या कहते हैं एरिया डाइवर्सिफिकेशन नहीं हम स्पेसिफाई कर सकते कि जी यहाँ के लोग आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। स्कॉटलैंड में भी हैं, स्पेन में भी हैं, हॉलैंड में भी हैं, अमेरिका में भी हैं। ठीक है। तो बाकी जो साहबज़ादगान हैं वो माशाल्लाह ज़्यादातर अपने अपने रोज़गार से मुंसलिक है। यहाँ का जो निज़ाम है वो अंजुमन
देख रही होती है, लेकिन जो सजादा नशीनी है वो हज़रत साईं साहब के। हमने देखा है कि यहाँ पे इस मस्जिद का एरिया बहुत बड़ा है, दरबार का टोटल एरिया जो हम देखें तो यहाँ पे कम से कम नमाजी कितने होते हैं? 3-4 हज़ार लोग एक दफ़ा में इस पूरे सिस्टम में समा जाते हैं। लेकिन जब ईद का, जैसे ईद गाह का भी ये मस्जिद रोल प्ले करती है इस इलाके में, तो ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं, दिखाएंगे भी, तो ये पूरा कंप्लीट होता है, मस्जिद की छतें कंप्लीट होती हैं, तो ऑलमोस्ट कोई 5-5.5 हज़ार लोग हैं वो आ सकते हैं इसमें।